ठीक है। एजाज अहमद साहब, आपने पाक भारत के मुतालिक बात की थी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो असल मसला और असल वजह समझी जाती है वो मसला कश्मीर से मुतालिक है। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ के ऊपर सामने आके फ्रंट फुट पे ये भी कहा था कि वो आर्बिट्रेशन के लिए भी तैयार हैं, वो कश्मीर के मसले को हल करवा सकते हैं, वो बैठने के लिए तैयार हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली ये तमाम चीज़ें इस तरह से नहीं हो सकी। जो बाइडन की अपनी टीम के अंदर 2 कश्मीरी नजात खवातीन मौजूद है जो उनकी टीम का हिस्सा है। आपको लगता है कि वो कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो मसला है उसको हल करने की कोशिश करेंगे, कोई संजीदगी दिखाएंगे? थैंक यू। देखिए, उसमें 2 चीजें देखने वाली हैं। कश्मीर के मसले की सलूशन बिल्कुल भी उनके पास हतमी तौर पे नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में एक मजबूत हुकूमत है जिसको बड़ी भारी सपोर्ट अक्सरियत हासिल है, और वो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने से इंडिपेंडेंट सोलो फ्लाइट नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते। वो अपनी पूरी कैबिनेट को साथ लेके चलेंगे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी उनके साथ जलसा भी किया और सब कुछ बात की, लेकिन 2 टोक अल्फाज में उन्होंने ये कह दिया था कि हम किसी किस्म की सालिसी आपसे न चाहते हैं, ना हम किसी सालिस को तस्लीम करेंगे। तो यहाँ तक उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी कह दिया था। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी है, प्रेसिडेंट बाइडन हमेशा से ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ दाई रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं उन्होंने उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाई। अब भी वो चाइना के अंदर 2 इश्यूज पे बात कर चुके हैं, यमन की बात कर चुके हैं, फिर उन्होंने जो खशोगी का मर्डर था उस पे बड़े 2 टोक अल्फाज में उसका मौका भी उन्होंने दिया था। अब अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे वो बात करते हैं तो उनका टेस्ट ऑफ कैरेक्टर एंड स्टेट्समैनशिप ये है कि क्या उन्हें कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन नजर आती हैं और वो जुर्रत कर पाते हैं कि उस पर वो बात करें। लेकिन मुईद साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी होंगे, वो सिस्टम के आदमी होंगे, कोई इंडिपेंडेंट ऐसी डायरेक्शन नहीं लेंगे जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट जिस पे एडवाइस नहीं करेगी। लेकिन एक चीज सबसे अहम जो है वो ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का इंतखाब कर चुके हैं, जो नेक्स्ट दोनों कंट्रीज की डायरेक्शन को बड़ा अंडरलाइन कर देता है। पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और मुआशी तरक्की के लिए और अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए चाइना का इंतखाब कर चुका है। ठीक है। और इसी तरह हिंदुस्तान का इंतखाब अमेरिका ने कर लिया है। अब जो चाइना और यूएस की राइवलरी है, इन दोनों में ये की कैरेक्टर्स हैं इस पूरे रीजन में। पाकिस्तान उनको अल्टरनेट स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन मुहैया करता है चाइना को, as compared to South China Sea and Strait of Malacca and against Quad, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया के खिलाफ जो उनके साउथ चाइना सी में खतरात हैं उनको वार्ड ऑफ करने के लिए एक अल्टरनेट डायरेक्शन, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, गवादर और इंडियन ओशियन में अप्रोच जो है वो पाकिस्तान ने उन्हें मुहैया कर दी है। यही डायरेक्शन उन्हें लेकर जाती है अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, यूरेशिया, ईरान और मिडल ईस्ट की तरफ। अब इस डायरेक्शन को, ये स्ट्रेटेजिक मजबूरी थी चाइना की, हमने उनके साथ ताउन किया और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी बिल्ड हो चुकी है जिससे पाकिस्तान ना वापस हट सकता है ना हमें हटना चाहिए। इसी तरह हिंदुस्तान ने नॉन अलाइंड स्टेटस को छोड़ के अब पहली दफा वो अमेरिका के नजदीक गए हैं, लेकिन क्या वो S-400 की डील कैंसिल कर सकते हैं?